शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। बांसवाड़ा मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों और पूर्व ओहदेदारों हाजी सिद्दीक बेलीम, हाजी नवाब खान, पप्पू खान पठान, पंच खंडारवाड़ी सदर के अलावा कई युवा सैयद नजर अली, तुफेल खान, समद बेलीम, जाकिर खान और भी कई अन्य सवाल उठाए आयोजकों पर। हालांकि इन महिलाओं ने भी अखाड़ा आयोजकों को दी नसीहत, जो आप भी सुने। तो सर, ये जो गत दिनों में जो मोहर्रम के जलसे में ये बच्चे के जो आगजनी हुई है, जो करतब और जो आतिशबाजी में ये बच्चे की जान गई है, इसका मतलब हमको बहुत दुख है। और आइंदा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको पता है आपको कि ना तो ये इस चीज का तो ना तो इन्होंने परमिशन ले रखी थी और ना ही ये कोई निर्देश अनुसार ये कोई कार्यक्रम हुआ है। और आए दिनों जैसे कि बच्चे करते हैं ये कर्तव्य, कोई त्योहारों पे करते हैं, तो इस चीज पे पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये चीजें शरीर को नुकसान देती है। यहाँ तक कि आज किसी एक घर का बच्चा भी आज मर गया है, तो ये इस चीज का हमको सबक लेना चाहिए कि आइंदा ये चीजें हमसे नहीं होनी चाहिए। मैं जुबेदा खान, मेरा यही संदेश है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को ये बताएं कि मुहर्रम आ रहे हैं, 10 दिन तक नाचना कूदना गाना ये सब बंद करके पढ़ाई करें और अच्छे से बैठकर सादतनामा करें, या और भी बहुत से अच्छे रास्ते हैं। और रही बात अखाड़े की, तो अखाड़े के लिए आतिशबाजी करना ही जरूरी नहीं है, पत्थर तुड़वाना ही जरूरी नहीं है और ट्यूबलाइट फोड़ना ही जरूरी नहीं है। उसके लिए तुम कर सकते हो, आग बकस से चला आ रहा है, लाठी डंडे घुमाकर भी अखाड़ा दिखाया जा सकता है और तुम्हारे कर्तव्य दिखाए जा सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को रोको। उन माँ बाप से पूरी इल्तिजा है मेरी कि प्लीज रोके अपने बच्चों को। और हमारे मुस्लिम समाज से भी है कि अपने आने वाले मुहर्रम आएंगे, उन चीजों पे रोक लगाएं और आने वाले समय में बिल्कुल ही पाबंदी लगा दें कि ऐसे कारनामे नहीं होंगे, ऐसे कर्तव्य नहीं होंगे। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिख देते हैं ये, हाँ, कि मौत या जिंदगी लिख देते हैं ये अखाड़े की गाड़ी के ऊपर। तो ये सब गलत है और बहुत गलत है, इसे रोकना चाहिए और मेरा यही कहना है। अच्छा, अभी ज्ञापन लेके आए, मतलब ज्ञापन में क्या किसे दे रहे हैं आपकी ज्ञापन? नहीं, अभी जो बच्चे की मौत पर भी आप ज्ञापन दे रहे हैं आतिशबाजी से जो हुई। डीएसपी साहब जी को हम दे रहे हैं जी, सारा मुस्लिम समाज एकत्रित होकर हम डीएसपी साहब को अपना ये ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें क्या मांग की गई? ये मांग की है कि आइंदा ऐसी चीजों पे आप रोक लगा दें और आतिशबाजी और जैसे भी करतब होते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है या आने वाले कोई लोग तमाशगिन को भी नुकसान होता है, ये चीजों पे रोक लगाएं, पूरी तरीके से पाबंदी करें आप और ये सब पूरी तरीके से बंद कर दें। आपका परिचय? मैं शबाना खान, मुस्लिम महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। जी हाँ, ये भी हुआ है कि अभी हमारा जो मुहर्रम का जलसा था उसमें एक बच्चे ने एक आगजनी में एक बच्चा जला है और शायद उसकी डेथ भी हो गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे ये सारी जो भी है विस्फोटक चीजें बंद कर दी जाए और बच्चों को इस जुलूस में शामिल ना किया जाए। मैं रेशमा सिंधी, मुस्लिम महासभा से नगर अध्यक्ष। मैं भी यही कहूँगी कि जो आज जिस घर में जिसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा था दुनिया में, आज अपनों को मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ उस बच्चे के साथ। और आगे जाके ये सारी चीजें रोकें ताकि घर किसी भी माँ का बच्चा नहीं जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो आज के यंग लड़के हैं उनसे, कि आज के यंग लड़के हम जानते हैं कि वालिदैन की बात नहीं मानते, अपनी जान जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। तो वालिदैन को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जरा समझदारी रखें। और यंग लड़कों को मैं ये कहती हूँ कि ऐसे करतब ना करें, अपने जान से नहीं खेलें और आइंदा साल अखाड़े में ओनली फॉर अखाड़ा ही निकले, आतिशबाजी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम परवीन खान है, राजतलाव पे रहती। हालांकि मृतक फरहान के भाई ने कहा है कि जो हो चुका वह एक हादसा था, अब उसे कोई किसी पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। तो चलिए सुनते हैं मृतक फरहान के भाई ने क्या कहा। जी बताइए, आपका जो भाई फरहान था उसकी मुहर्रम के प्रदर्शन में मौत हो गई आज, इस बारे में आपका क्या कहना? अब ये तो हर साल करतब बताता है, बाकी
इस साल क्या होगी घटना उसके साथ, तो वो अब क्या है, समाज क्या करेगा उसका। उसकी मर्जी से करा था उसने ये, और मर्जी से हो गया। इसमें दूसरे लोग फिर आपस की दुश्मनी के बारे में ये ज्ञापन वगैरह ने, ये मुझे पूछ के भी नहीं दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने आज ज्ञापन दिया, मैं तो उदयपुर था, बाकी मुझे पूछ के नहीं दिया, और आज ज्ञापन दे के आ गए। और जैसे ही मैं मैयत लेके आया घर पे, और मैयत लेके आने के बाद, दफनाने के बाद, जैसे ही घर पे 10 मिनट बैठा, उसके बाद पुलिस आ गई घर पे कि आपको थाने में बुलाया है। अब मैंने तो कुछ ज्ञापन ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक हादसा तो हो गया। क्या कहा पुलिस ने, क्यों बुलाया? पुलिस ने बोला कि ज्ञापन दे रखा आपके समाज के लोगों ने, तो मैंने तो उनको बोला नहीं। अब ये कौन है लोग, वो मुझे नहीं मालूम। इन्होंने इनकी मर्जी से ज्ञापन दिया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये आपको क्या उम्मीद है? मेरे को तो कुछ केस वगैरह करना नहीं है, और कुछ भी नहीं करना। और जो हुआ वो हो गया, एक हादसा समझ के हो गया। अब क्या करो, हादसा था। आपका नाम? कलीम, कहाँ के निवासी? शेर बिलास, डुंगरी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। इस हादसे का आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, कोई भी नहीं इस हादसे का जिम्मेदार। और ये नादानी में था और जोश में ये काम कर गया। आज भले दिल पे लग रही है, बाकी भाई था, भाई क्या करो, अब उसकी हरकतों से उन्होंने ऐसा करा काम। अच्छा, और परिवार में और कौन कौन है? फरहान के मैं हो, और एक बहन है, और एक बहन बड़ी है। और हाँ, आप अपनी राय मशवरा बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा के कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।